हम तो अपने में इतनी दूर जिले में आ गए थे क्योंकि हमें पूरी सुरक्षा भी नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बटुक हम कैसे उनको छीनने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ बाल यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगे। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि उनके बटुक डर गए हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हमारे बटुक डर गए। वो कह रहे गुरुजी इतने बड़ा अपराध हमारे साथ हो गया और हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। और जिला न्यायालय ने हमारी कितनी अच्छी सुनवाई करी। इन पर्सन हमने वहाँ लड़ाई लड़ी और इन पर्सन अपनी बात रखने के बाद न्यायालय ने सारी चीज़ साक्ष्य भी सुने हमारे। हमारा तो कोई वकील भी नहीं है। हमें रात को 10:30 बजे सूचना मिलती है कि कल को तारीख है माननीय उच्च न्यायालय में। हम कैसे चले जाते। हम तो अपने में इतनी दूर जिले में आ गए थे क्योंकि हमें पूरी सुरक्षा भी नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बटुक हम कैसे उनको छीनने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया। और सोशल मीडिया पे कितनी गंदी गंदी गालियाँ सब कुछ दी जो उठा लेंगे, ये कर लेंगे। हमने मुकदमा दर्ज कराया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नक्शा तक नहीं बना। और उधर अभिमुक्तेश्वर एक फर्जी मुकदमा लिखवाता है कि मेरे वकील को धमकी मिली। तुरंत रातों रात मुकदमा, तुरंत गिरफ्तारी उस धमकी देने वालों की। एक तरफ हमारे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ छोटे छोटे बटुक के साथ, हमें न्याय नहीं मिला। न्यायालय ने भी ये नहीं देखा कि जो व्यक्ति इन पर्सन लड़ रहा है नीचे उसको सुना जाना चाहिए। और हम कैसे चले जाए। एक पक्ष से रिजर्व कर लिया, हमारी बिना सुनवाई रिजर्व कर लिया। हमारा पक्ष तो जानना था ना। हम अपना लिखित में अपना एविडेंस तो देने थे ना वहां पर। हम इन कालनेमी राक्षसों के सामने नहीं लड़ सकते। इनके पास वकील भी है, पैसा भी है, नेता भी है। हम डर गए भैया। हमारे छोटे छोटे बटुक मैं कह रहे गुरुजी हम कैसे रहेंगे, हमें मरवा देगा ये। उधर डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकी की तुमने हमारा नाम क्यों लिया। हमने जो सच्चाई है वो बताई भैया। हम नहीं लड़ पाएंगे। हमने तो कानून में भी पता है कि 19 पोक्सो एक्ट की 19A में लिखा है। हमारा काम क्या सूचना देना था। अब हमारा पुलिस देखे और माननीय न्यायालय देखे, कहीं न्याय नहीं है। मुझे दिख गया इतने बड़े मामले में स्टे मिलना, एक पक्ष से स्टे, दादागिरी हो रही है। आप देखिए, आप वकील सुप्रीम कोर्ट के 2-2 हम कैसे जाएंगे उनके बीच में। एक सिपाही तक सुरक्षा नहीं। हमारे बच्चों को छीनने का प्रयास। तो आपने बताया कि डिप्टी सीएम की भी थ्रेट आ रही है, उनका सोशल मीडिया पे भी आपको गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो कौन है वो जिनके मैंने नाम खोल दिए हैं? हमारे पास एविडेंस है। वो आश्रमों में गंदे काम करने जाते थे तो हमें धमका रहे हैं भैया। हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब डरे हुए हैं। हम इनको कहाँ लेके जाए बताएं। आप बताएं कैसे हम जिएंगे, कैसे हम गली में निकलते हैं, लोग गाली दे रहे। हमें लड़ने को तैयार रहते। हम किस से लड़े। चाहते हैं कि मैं लड़ लूँ किसी से। सोच रहे हैं क्रॉस केस बनवाने के फिराक में है भैया। अब हम थक गए। हम तो परेशान हो गए। हम तो माता साहब उमरा से प्रार्थना कर रहे हैं हमें बचाओ, इस अभिमुक्तेश्वरानंद से बचाओ। बस हमारे बस का नहीं। इतने बड़े पाखंडी कुकर्मी से लड़ने के लिए हमारे बस का नहीं है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। बीते दिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता तब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोपों के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य ने हाईकोर्ट का रुख किया था। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे सत्ता का षड्यंत्र करार दिया था। फिलहाल अब यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।